टीचर ऑन स्ट्रोल शॉट डेड ऑन AMU कैंपस। टीचर एक अध्यापक, ऑन स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, तो एक अध्यापक टहलते समय शॉट डेड, गोली मार करके हत्या कर दी गई, ऑन पर AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस। तो कहने का मतलब यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक टीचर की जब वो टहल रहा था गोली मार करके हत्या कर दी गई। चलिए पढ़ते हैं आगे। आपको घटना के विषय में भी जानकारी मिलेगी एंड यू विल लर्न मैनी न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इन दिस न्यूज़। यहाँ पे कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं। 4 बुलेट्स, 4 गोलियां इन हेड, सिर में लगी। अलीज फ्रेंड टोल्ड पुलिस, अली के जो मित्र हैं, टोल्ड उन्होंने बताया पुलिस को, दैट की, वन असाइलेंट सेड, वन एक, असाइलेंट का मतलब होता है हमलावर, सेड कहा, कि एक हमलावर ने कहा, यू डोंट नो मी, यू तुम, डोंट नहीं, नो जानते हो, मी मुझे, तुम मुझे नहीं जानते हो, यट अभी, यानी कि अभी तुम मुझे नहीं जानते हो ना, नाउ यू विल, अब तुम जान जाओगे। मोमेंट्स बिफोर ओपनिंग फायर, और ये बात उसने कब कही, मोमेंट्स, मोमेंट का मतलब क्षण होता है, बिफोर पहले, ओपनिंग फायर यानी कि फायर ओपन करने से पहले, यानी कि गोली चलाने से पहले उस हमलावर ने ये बात कही कि तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, अब जान जाओगे। 6 to 7 shots fired at close range, 6 to 7 शॉट, 6 से 7 शॉट जो हैं फायर्ड, दागे गए, एट क्लोज ए रेंज, बिल्कुल पास से, यानी कि बिल्कुल पास से ही 6 से 7 गोलियां चलाई गई, विद 4 बुलेट्स, और 4 गोलियां हिटिंग अली इन द हेड, तो 4 गोलियां अली के सिर में लगी, एंड और 1, एक गोली लगी, इन द आर्म, भुजा में, यानी कि हाथ में एक गोली लग गई। पुलिस कहती है मोटिव बिहाइंड किलिंग, मोटिव उद्देश्य, बिहाइंड पीछे, किलिंग इस हत्या के, नॉट क्लियर अभी स्पष्ट नहीं है, यट का मतलब होता है अभी। पुलिस कहती है कि इस हत्या के पीछे क्या मकसद था वो अभी क्लियर नहीं है, बट लेकिन एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ शूटर्स बीइंग नोन टू अली, बट एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी, लेकिन इस बात की संभावनाएं हैं, ऑफ शूटर्स की, जो शूटर थे, जो गोली मारने वाले ये लोग थे, बीइंग नोन ये जानते थे, टू अली, अली को, इस बात की संभावना तो पक्का पक्का है। ए कंप्यूटर टीचर वॉज, आगरा से न्यूज है, ए कंप्यूटर टीचर वॉज शॉट डेड ड्यूरिंग ए लेट नाइट वॉक इनसाइड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस। ए कंप्यूटर टीचर, एक कंप्यूटर का अध्यापक, वॉज शॉट डेड यानी कि एक कंप्यूटर के अध्यापक की गोली मार करके हत्या कर दी गई, ड्यूरिंग दौरान, ए लेट नाइट वॉक, जब वो देर रात टहल रहे थे, इनसाइड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में, बाय 2 अनआइडेंटिफाई असाइलेंट, और ये घटना किसके द्वारा की गई, बाय 2 अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड का मतलब अज्ञात होता है, असाइलेंट का मतलब होता है हमलावर, और इस घटना को 2 अज्ञात हमलावरों के द्वारा अंजाम दिया गया। हु अप्रोच्ड फ्रॉम बिहाइंड, हु जो अप्रोच्ड आए, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, और ये हमलावर जो है पीछे से आए, इशूड ए बर्बल थ्रेट, इशू का मतलब जारी करना, बर्बल का मतलब मौखिक, थ्रेट का मतलब धमकी, और मौखिक रूप से ये लोग धमकी देने लगे। फायर्ड एट क्लोज रेंज, पास से बिल्कुल पास आकर के इन्होंने गोली चला दी, एंड फ्लेड, और भाग गए, ऑन ए 2 व्हीलर, एक 2 पहिया वाहन पे, अराउंड लगभग 9 PM, लगभग रात को 9 बजे, ऑन वेंसडे, बुधवार के दिन, ट्रिगरिंग ए पुलिस प्रोब, ट्रिगर
ए पुलिस प्रोब, और इससे प्रोब का मतलब जांच होता है, ट्रिगर का मतलब शुरू करना या उत्तेजित करना, उकसाना। और इस घटना के बाद जो है पुलिस हरकत में आई, उसने जांच शुरू की एंड हाइटेंड और बढ़ा दिया सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, मेजर का मतलब कदम या इंतजाम, और सुरक्षा के इंतजामों को वहाँ पे बढ़ा दिया गया। राव दानिश अली, ये राव दानिश अली नाम के टीचर 45, जिनकी उम्र 45 साल थी, ए टीचर एट ABK स्कूल, ये ABK स्कूल में अध्यापक थे, ऑन द AMU कैंपस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वेयर ही हैड बीन टीचिंग, वेयर जहाँ पे ही हैड बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहे थे, फॉर ओवर ए डिकेड, डिकेड का मतलब दशक होता है, अर्थात 10 साल का समय। तो वहाँ पर वो लगभग पिछले 1 दशक से भी अधिक से पढ़ा रहे थे। ओवर का मतलब अधिक होता है। वॉज वॉकिंग, वो टहल रहे थे, विद ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि अकेले भी नहीं थे वो, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अपने मित्रों के ग्रुप में वो टहल रहे थे, यानी कि और मित्र भी उनके साथ थे। नियर, लगभग, नियर पास में, द मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कैंटीन, जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कैंटीन है उसके पास में ये टहल रहे थे अपने मित्रों के साथ। व्हेन द अटैकर्स इंटरसेप्टेड हिम, व्हेन जब द अटैकर्स हमलावरों ने इंटरसेप्टेड रोक दिया हिम उनको। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 3, ये न्यूज़ अभी 3 नंबर पेज पे जारी है। तो चलिए 3 नंबर पेज पे चलते हैं और न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे जारी, ठीक है। अली इज़ सर्वाइव्ड बाई हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अली इज़ सर्वाइव्ड, अली अपने पीछे छोड़ गए हैं, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, 2 चिल्ड्रन 2 बच्चों को, एंड पेरेंट्स और अपने माता पिता को। हु ऑल्सो सर्व्ड इन द AMU, हु जो ऑल्सो भी सर्व्ड सेवा करते थे, यानी कि जॉब किया करते थे, इन द AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एंड आर नाउ रिटायर्ड, और अब वो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि अली के माता पिता। द फैमिली वॉज शेड्यूल्ड टू एम्बार्क, ये जो परिवार है वो शेड्यूल्ड, ये इसका कार्यक्रम निर्धारित था, टू एम्बार्क, शुरू करने के लिए, ऑन उमराह सून। उमराह एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उमराह की तैयारी इन लोगों की चल रही थी। जल्दी ही ये उमराह पे जाने वाले थे या उमराह करने वाले थे। अगर इस समय कोई मुस्लिम कैंडिडेट, यानी कि कोई मुस्लिम लड़का लड़की जो भी कोई करके इस न्यूज़ को पढ़ रहा हो, तो वो ज़रा कमेंट करके बताए कि उमराह क्या होता है। इतना हमें पता है कि उमराह कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, लेकिन उमराह के दौरान क्या किया जाता है, वो घर पे रह के ही किया जाता है कि कहीं बाहर जाना होता है, वो हमें डिटेल में नहीं जानकारी है। तो अगर कोई मुस्लिम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हो तो कृपया करके ज़रा वो बताएं कि उमराह क्या धार्मिक अनुष्ठान होता है। तो ये परिवार जल्दी ही उमराह शुरू करने वाला था। एन FIR हैज़ बीन फाइल्ड, एक FIR हैज़ बीन फाइल्ड, एक FIR दर्ज की गई। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है संबंध में, द मैटर, इस मामले के। तो इस मामले में एक FIR दर्ज की गई एट द सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन इन अलीगढ़, अलीगढ़ के अंदर जो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है उसमें। ऑन द कंप्लेंट ऑफ अलीज़ ब्रदर, ऑन द कंप्लेंट, शिकायत पर, ऑफ अलीज़ ब्रदर, अली के भाई की। तो अली के भाई की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई। डॉक्टर राव फराज, जो डॉक्टर राव फराज हैं, मतलब अली के भाई डॉक्टर राव फराज, अंडर सेक्शंस, धाराओं में 103 सबसेक्शन A मर्डर, यानी कि धारा 103 सबसेक्शन A जो कि मर्डर के लिए लगती है, एंड 109 सबसेक्शन 1 अटेम्प्ट टू मर्डर, और 109 के तहत जो अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास के लिए लगती है, ऑफ द BNS की धाराओं में। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स,
उनके एक मित्र ने, यानी कि जो उनके मित्र हैं उनमें से एक ने, जिसका नाम इमरान है, हु वॉज प्रेजेंट, जो उपस्थित थे, एट द स्पॉट, घटना स्थल पर, टोल्ड पुलिस, उन्होंने पुलिस को बताया, दैट वन ऑफ द असाइलेंट, दैट की वन ऑफ द असाइलेंट, कि उन हमलावरों में से एक हमलावर ने, वार्नड अली, अली को वार्न किया, अली को चेतावनी दी, सेइंग, कहते हुए, डोंट नो मी येट, तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, नाउ यू विल, अब तुम जान जाओगे। मोमेंट बिफोर ओपनिंग फायर, मोमेंट कुछ क्षण, बिफोर पहले, ओपनिंग फायर गोली चलाने से। तो गोली चलाने से पहले ये बात जो है एक हमलावर ने कही। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द शूटर्स फायर्ड 6 to 7 शॉट्स, पुलिस ने कहा कि इन शूटर्स ने 6 से 7 गोलियां चलाई, फ्रॉम क्लोज रेंज, बिल्कुल पास से ही, विद 4 बुलेट्स हिटिंग हिम इन द हेड, विद 4 बुलेट्स, और 4 गोलियां हिटिंग हिम, उनको लगी, इन द हेड, सिर में, एंड 1 इन द आर्म, और एक गोली जो है आर्म में लगी, भुजा में लगी, यानी कि हाथ में लगी, कोजिंग हिम टू कोलैप्स एट द स्पॉट, कोज का मतलब पैदा करना, और इससे क्या, कोलैप्स का मतलब गिर जाना या ढह जाना, एट द स्पॉट, घटना स्थल पर ही, और इतनी गोलियां लगने के बाद ये टीचर जो है घटना स्थल पर ही जो है ज़मीन पे गिर पड़ा। AMU सिक्योरिटी पर्सनल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो सुरक्षा के जवान हैं, रश्ड टूवर्ड द एरिया, रश्ड वो दौड़े, टूवर्ड की ओर, द एरिया, इस एरिया की, यानी कि घटना स्थल की ओर दौड़े, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, गन शॉट्स, गोली की आवाज़, तो गोली चलने की आवाज़ सुनकर ये सुरक्षा के जवान उधर दौड़े, बट लेकिन, बाय द टाइम, लेकिन उस समय तक, दे रीच्ड, जब वो वहाँ पहुँचे, द अटैकर्स, जो हमलावर थे, हैड एस्केप्ड, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, वो बचकर भाग गए, ऑन ए 2 व्हीलर, एक 2 पहिया वाहन पे। अली वॉज इमीडिएटली, अली वॉज इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत होता है, टेकन, ले जाया गया, तो अली को तुरंत जो है ले जाया गया, टू ए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, तो अली को जो है तुरंत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, बाय हिज ब्रदर, उनके भाई के द्वारा, एंड अदर्स, और अन्य के द्वारा, वेयर, जहाँ पे डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड, जहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फॉलोइंग द शूटिंग, शूटिंग को फॉलो करते हुए या शूटिंग के बाद, यानी कि गोली जब लग गई टीचर को, तो उसके बाद पुलिस टीम्स रीच्ड द सीन, पुलिस टीम जो है घटना स्थल पर पहुंच गई। कोर्डोन ऑफ, कोर्डोन ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी करना, और उन्होंने घेराबंदी कर ली एरिया, उस क्षेत्र की, एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, द डिटेल्ड फोरेंसिक एग्जामिनेशन, तो जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन है, फोरेंसिक जांच है, उसको डिटेल में करना शुरू किया। CCTV फुटेज फ्रॉम नियर बाई लोकेशंस वॉज स्कैम्ड, जो CCTV फुटेज था फ्रॉम नियर बाई का मतलब आसपास का, लोकेशंस, स्थानों का, वॉज स्कैन किया गया, यानी कि आसपास के स्थानों पर जो CCTV कैमरे लगे थे, तो उसके फुटेज को भी खंगाला गया। टू ट्रेस अटैकर्स, टू ट्रेस पता लगाने के लिए या खोजने के लिए, कहाँ चला गया, यहाँ है, स्कैंड, खोजा गया, एंड ए मैन हंट, और एक मैन हंट जो है, मैन हंट का मतलब तलाशी, और एक तलाश जो है वो लॉन्च शुरू कर दी गई, टू ट्रेस पता लगाने के लिए, अटैकर्स, हमलावरों को, हु हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड, जिनको पहचाना नहीं जा चुका था।
यानी कि उनका नहीं पता था कि वो कौन है। अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादौन सेड, अलीगढ़ के जो एसएसपी हैं यानी कि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिसको कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तो जो अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं नीरज कुमार जादौन सेड, उन्होंने कहा, और ये जो नीरज कुमार जादौन है ना, ये बिजनौर में, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो उसमें एसपी रह चुके हैं। तो अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादौन सेड, क्या कहा उन्होंने, द क्राइम सीन हैज़ बीन एग्जामिन्ड, जो क्राइम सीन है अर्थात जहाँ पे अपराध हुआ है, हैज़ बीन एग्जामिन्ड, उसका निरीक्षण किया गया है, उसका परीक्षण किया गया है। मल्टीपल पुलिस टीम्स हैव बीन वर्किंग, मल्टीपल का मतलब अनेक, पुलिस टीम, पुलिस की अनेक टीमें हैव बीन वर्किंग, काम कर रही हैं, टू ट्रैकिंग, टू ट्रैक, पता लगाने के लिए, द केस, इस मामले का, टू क्रैक द केस, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना या गुत्थी खोलना, इस केस की गुत्थी खोलने के लिए, अर्थात क्या इस केस में रहा, क्यों ये ऐसा घटना घटित हुई और किसने की, तो इसको क्रैक करने के लिए पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। CDR एंड अदर टेक्निकल एविडेंस, जो CDR है और जो दूसरे टेक्निकल सबूत हैं, हैव बीन टेकन, उनको लिया गया है, बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा। कोप्स विल सून अरेस्ट द रेस्पॉन्सिबल, कोप्स जो पुलिस वाले हैं, विल सून अरेस्ट, वो शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे, दोज रेस्पॉन्सिबल, उन लोगों को जो इस घटना के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं। जादौन सेड, जादौन ने कहा, द मोटिव, कि जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, बिहाइंड, पीछे, द किलिंग, हत्या के, वॉज नॉट क्लियर, वो स्पष्ट नहीं है। एट दिस ए स्टेज, इस स्टेज में, इस स्थिति में, एंड दैट मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल का मतलब अनेक, एंगल का मतलब कोण, तो अनेक कोणों से, अनेक दृष्टिकोणों से, वर बीइंग एग्जामाइंड, एग्जामाइन किया जा रहा है, यानी कि हर तरह से, हर पहलू पे नज़र रखी जा रही है, और उसी के अनुसार जो है छानबीन, कार्यवाही और एग्जामिनेशन चल रहा है। सो फार, अब तक, इट इज़ नॉट नोन, अब तक नहीं जाना जा पाया है, हु कैरिड आउट द इंसिडेंट, हु कैरिड आउट, किसने किया, द इंसिडेंट, इस घटना को। एवरी आस्पेक्ट, एवरी, प्रत्येक, आस्पेक्ट, पहलू, प्रत्येक पहलू, विल बी इन्वेस्टिगेटेड, विल बी होगा इन्वेस्टिगेटेड। देखो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, याद रखना जहाँ भी विल भी आ जाए या शैल भी आ जाए और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो एवरी आस्पेक्ट विल बी इन्वेस्टिगेटेड, हर पहलू पे जांच की जाएगी, एंड दिस इंसिडेंट, और ये घटना, विल बी सॉल्व्ड, और इस घटना को सॉल्व किया जाएगा। ही एडेड, उन्होंने कहा, नोटिंग दैट, और उन्होंने कहा कि आई विटनेसेस, आई विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद गवाह, ये वर्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना। जैसे आई का मतलब होता है आँख, विटनेस का मतलब होता है गवाह, तो आँख का गवाह मतलब जिसने अपनी घटना से आँख को देखा हो, तो वो आई विटनेस कहलाएगा। और हिंदी में उसको कहते हैं चश्म, हिंदी में नहीं कहते, ये शायद उर्दू का वर्ड है, उर्दू का शब्द है चश्मदीद गवाह। तो जो चश्मदीद गवाह है, हैड इंडिकेटेड, तो इंडिकेट किया है उसने, संकेत किया है, द पॉसिबिलिटी, संभावना को लेकर के, दैट की, द अटैकर्स, की जो हमलावर थे, वर नॉन, वो जानते थे, टू विक्टिम, मृतक को। विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है या फिर मृतक होता है। तो जो चश्मदीद गवाह हैं, अर्थात जिन्होंने इस घटना को अपनी आँख से देखा है, उनके अनुसार जो है ऐसा लगता है कि हमलावर जो है मृतक को जानते थे।